मुरादाबाद जिला के मैनाठेर पुलिस का कारनामा गैंगरेप पीड़िता की नहीं की रिपोर्ट दर्ज। महिला सशक्तिकरण का नारा देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के दावे और वादे को ठेंगा दिखा रही मैनाठेर पुलिस। 15 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं चेती मैनाठेर पुलिस। गैंगरेप पीड़िता ने लगाया मुलजिमों से हमसाज होने का आरोप। अधिकारियों की धयोड़ी के चक्कर लगा रही पीड़िता और उसका परिवार। एक नहीं सुन रही मैनाठेर पुलिस। आपको बता दें, ये घटना मुरादाबाद नगर निगम और एनडीए की सीमा से सटे एक गांव की है। घटना की रात अपने घर में सो रही महिला के घर में घुसकर हथियार बंद 4 लोगों ने महिला के 4 वर्षीय पुत्र को कब्जे में लेकर हथियारों के बल पर बारी बारी से किया कई बार दुष्कर्म और पुत्र की जान बचाने की वजह से बेबस महिला डर से चुप रही। लाख मान मनोबल के बाद भी नहीं माने दुराचारी। विरोध करने पर महिला से की चारों ने जमकर मारपीट। चोटों के निशान के बाद भी मैनाठेर पुलिस ने नहीं लिखा मुकदमा। अब पीड़ित महिला लगा रही अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर। पीड़िता की नहीं सुन रहे जिले के अधिकारी, न सुन रही थाना मैनाठेर पुलिस। गांव के ही रहने वाले 4 लोगों ने घर में घुसकर किया जबरन। 4 साल के बच्चे को ढाल बनाकर तमंचे के बल पर गैंगरेप। अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगा रही पीड़िता। प्रदेश और देश के नेता बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, और मुरादाबाद की मैनाठेर पुलिस चिढ़ा रही सरकार का आदेश न मानकर। पीड़िता ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने प्रार्थना पत्र में दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्यवाही की मांग की है। अब देखना ये है जिले के आला अधिकारी पीड़िता को न्याय दिला पाएंगे या एक और गैंग रेप पीड़िता यूं ही अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगाती रहेगी और आखिरकार थक कर बैठ जाएगी। इस घटना से दुष्कर्म करने वाले इन 4 का मनोबल और बढ़ेगा। आखिर क्या थी ये घटना, आइए जानते हैं पीड़िता की जुबानी। सतपाल सिंह के साथ अंकित कश्यप की रिपोर्ट। रात के लिए आपके साथ क्या घटना हुई? वो घटना मेरे दिन में 3 बजे 3-3:30 बजे पानी के पीछे कैंसर हुई अनुज से। उसमें पास में सुभाष भी था। पानी के पीछे कैंसर हुई। उन्होंने कहा कह सुनकर कैंसर हो गई, कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा रात को साली तुझे देखेंगे, ऐसा कहता हुआ चले गए। वो लोग भी चले गए, मैं भी अपने घर पे बैठ गई। तो ही रात को आए 10-10:30 बजे। 10:30 बजे उन्होंने कहा भाभी गेट खोलो। किसने? अनुज ने कहा कि भाभी गेट खोलो। मैंने गेट खोलने मना कर दिया। कब मैं गेट नहीं खोलूँगी, मेरे घर पर कोई नहीं है। एक मेरी सास, एक मेरा बेटा, हम 3 ही जने थे। तो इतने में एक व्यक्ति मेरे जीने पे से आ गया, अंदर घुस गया। सुभाष ने घुसकर मेरा दरवाज़ा खोल दिया। वो भी व्यक्ति तीनों अंदर आ गए। सब व्यक्ति आकर मेरे साथ सुभाष ने और अनिल ने बलात्कार किया ज़बरदस्ती, और मेरी सास पुनिया को और 4 साल के बेटे को मारने की धमकी दी। शोर मचाएगी तो साली तू। तो मैं इतने में वो चुपचाप रही और मेरे साथ नन्हे और अनुज ने भी बलात्कार किया। बलात्कार कर वो कहते सुनते चले गए कि साली शोर मचाएगी तो फिर हम तेरे बेटे को फिर जान से मार देंगे, धमकी दी। अच्छा, फिर वे लोग घर से निकल गए। मैंने शोर मचाया और गांव के लोग आ गए। गांव के लोगों ने शोर शराबा देखा और 100 नंबर को फ़ोन किया। मैं थाने चली गई। 100 नंबर मुझे ले गई, थाने चली गई। थाने में मैंने रिपोर्ट दर्ज करने को तैयारी दी, मगर मेरी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। 2 दिन मुझे इंतज़ार में रख के तीसरे दिन मुझसे कह दिया कि तेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा नहीं होगी। मैं इतने में अपने घर आ गई। फिर मैं एसएसपी पे गई। एसएसपी के जाने के बाद रिपोर्ट मेरी सुनवाई बिलारी सीओ के पास भेज दी। सीओ ने लिखा गया अभी नहीं तुम्हारा?
मुकदमा नहीं लिखा। थाने गई नहीं तुम? थाने गई थी 5 तारीख में। थाने वालों ने मुकदमा नहीं लिखा? नहीं लिखा। ठीक है, 5 तारीख में थाने गई तो मुकदमा नहीं लिखा। ठीक है, ठीक। और मैं एसएसपी के यहाँ पेश हुई। एसएसपी ने ठीक है। कहा कि तुम चलो थाने, मैं थाने आती हूँ। मेरा नाम मोड़ दो जी। क्या घटना हुई थी? क्या घटना हुई थी वो घटनाक्रम? आज 7 दिन में मैं तो गाड़ी चलाने गया था। इनका पानी को लेके विवाद हुआ। इनकी हमारी राजकली बहू से, छोटे भाई की बहू से। अब शाम को हमें इसने ना बताया, ना ही कोई 100 नंबर को दिन में फ़ोन किया। तो फिर शाम को जब हम आए तो आ गए, हम तो सो गए, हमें कोई बात का पता ना चला। पता ना चलने के बाद में रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब समथिंग 10 बजे साढ़े 10 बजे शोर शराबा हुआ। तो ये हम भाग के पहुँचे। हमारे बहनोई का फ़ोन आया मुझ पर कि विजय के घर को आदमी चढ़ गए। तब हम भाग दौड़ के पहुँचे हुआ। पूरे मोहल्ले में आवाज़ लगाता चला गया। उनका विजय के हाथ पे आदमी चढ़ गए, विजय के घर पे आदमी चढ़ गए, विजय के घर पे आदमी चढ़ गए। मोहल्ले वाले भी सब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए वहाँ, 50-100 जने इकट्ठे हो गए। फिर हम गए तो 4 लोग मैंने भागते देखे, दूर से देखे भागते हुए 4 लोग। अब ये ना पता कौन थे, वो तो वो बताएगी जिसके साथ घटना हुई है। अब फिर हमने 100 नंबर को फ़ोन करा, 100 नंबर आ गई। 100 नंबर हमें थाने ले गई। थाने में जाके सब कुछ पहले तो उसने कर लिया। फिर अगले दिन को टाल दिया, आप सुबह को तहरीर दे दियो। सुबह को गए, फिर तहरीर को फिर शाम तक ऐसे टालम टूल करते रहे। टालम टूल करने के बाद में अगले दिन को फिर तीसरा दिन हो गया हमें जाते जाते थाने को। तीसरे दिन फिर हम एसएसपी के यहाँ गए। एसएसपी साहब ने भी कह दिया कि वो आप हुआ पहुँचो बिलारी सीओ ऑफिस। फिर हम सीओ ऑफिस गए। सीओ ऑफिस से कह दिया चलो तुम, मैं आ रही हूँ, थाने पहुँचो। अब साहब वो थाने फिर थाने हम पहुँचे। थाने पहुँचे, एसएसपी साहब नहीं आई। फिर थाने वाले हमसे थोड़ी देर में कहते हैं कि आप दूसरी तहरीर दे दो, इसके अलावा ये तहरीर मत दो। तो मोड़ दो जी, आप चौकी थाने और एसएसपी के पास गए, आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई। FIR नहीं लिखी गई है? FIR अभी तक नहीं लिखी गई है साहब हमारी। हम गरीब लोग हैं और खाने कमाने से और बैठे हैं। ठीक।